पर क्या है ना, ये कोई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज नहीं है कि जो सडनली कुछ हो गया और कुछ हो गया। ये किसी के मेहनत के पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये एक रियल चीज चल रही है, ये कोई मजाक नौटंकी नहीं चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया है, बहुत सीरियस मैटर हो गया है। आप लोगों का इनपुट और सपोर्ट दोनों चाहिए होगा यहाँ पे, और समझदारी भी चाहिए होगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। इंडियन कार हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ब्रांड के ऊपर क्रैश टेस्ट के बाद ये आरोप लग के आ रहा है कि यहाँ पर दो कार्स का इस्तेमाल करा गया है, या फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कंज्यूमर्स को पागल बनाया जा रहा है। ये आरोप लगे हैं दोस्तों टाटा मोटर्स पे। आपको ऑलरेडी पता है कि रिसेंटली टाटा मोटर्स ने टाटा पंच का क्रैश टेस्ट किया था, जहां पर मैं भी बहुत हैरान हो गया था और मैंने काफी प्रेज भी किया था टाटा मोटर्स को कि भाई ट्रक के साथ इन लोगों ने अपनी टाटा पंच का क्रैश टेस्ट करवाया है। मैंने तो इतना तक बोला था कि अगर नेक्स्ट जेन नेक्सॉन आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, चट्टान से पहाड़ से टकरा दे उसे। पर दोस्तों इस चीज को लेकर इंटरनेट पे और साथ ही में मीडिया में भी काफी ज्यादा बातें चल रही हैं कि इस क्रैश टेस्ट को फेक तरीके से बनाया गया है। क्या सच है क्या नहीं है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है, आपको सब कुछ समझाऊंगा। उसके बाद आप लोग भी कमेंट करके बताना और डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है। अच्छा ये तो मैं बताऊंगा ही क्या हुआ, ये तो एक अलग मैटर है, पर पीछे से महिंद्रा ने भी क्या करा है, टाटा सियरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 70,000 बुकिंग का जो रिकॉर्ड था वो महिंद्रा ने तोड़ दिया है अपनी नई गाड़ी से। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूं, मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। पहले टाटा वाला मैटर समझते हैं कि क्या हुआ है। मैं यहाँ पर ना क्लिप प्ले कर रहा हूँ उस क्रैश टेस्ट की, और जिस टाइम स्टैम्प पे यानी कि जिस ड्यूरेशन पे ये इशू आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखना कि जब टाटा पंच जाती है और ट्रक से इसका जो भी डैमेज वगैरह होता है टेस्ट के दौरान, उसके बाद अगर आप डोर साइड पे देखोगे ना, फेंडर के पास ड्राइवर साइड एरिया पे, तो एक शॉट में आपको नजर आएगा कि इस गाड़ी के अंदर कोई डैमेज नहीं है। बट सडनली 1-2 सेकंड बाद ही आप देखोगे कि वहां पर डैमेज आ जाता है, फिर उसके बाद वो डैमेज दोबारा से गायब हो जाता है। इस चीज को कमेंट सेक्शन में लोगों ने भी पकड़ा और बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप लोग कमेंट भी पढ़ सकते हो। अब दोस्तों टाटा मोटर्स यहाँ पे क्यों फंस गए हैं, क्योंकि आप खुद रियलाइज करो कि अगर एक गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ, वहां पर कोई डैमेज आया, एक पॉइंट पे एक डोर पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे डैमेज है, अगले शॉट में ही उसी सीन में वो डैमेज गायब हो जाता है। तो आप लॉजिक समझ रहे हो। यहाँ पर लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन में भी, और जितना पूरा बात फैल रही है, कि यार यहाँ पर दो गाड़ियों का इस्तेमाल करा गया है दिखाने के लिए, कंज्यूमर्स को थोड़ा सा ललचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि टाटा की कार सेफ है। और दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि भैया आजकल AI भी है, तो इस गाड़ी में डैमेज आया था, पर AI की मदद से या तो गाड़ी चेंज कर दी गई या फिर इस डैमेज को हटा दिया गया। अब दोस्तों इसमें ना टाटा मोटर्स ने अपना पक्ष भी रखा है, जो मैंने एक रिसेंटली न्यूज साइट पे पढ़ा, जहां पर टाटा मोटर्स ने ये बोला है कि ये एडिटर की गलती है जिसने ये शॉट एडिट करा। अब मैं भी एडिटिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही हो, तो मैं इस चीज को समझता हूँ। उन लोगों का ये बोलना है कि डैमेज आया नहीं था डोर में, ड्राइवर साइड डोर के पास, फेंडर के पास, पर हुआ क्या, जब इन लोगों ने डैमेज ले लिया तो वो डोर खुल नहीं पा रहा था, तो डोर को खोलने की वजह से गाड़ी में डैमेज आ गया, यानी कि वहां पर एक काइंड ऑफ क्रम्पल आ गया, यानी कि वो थोड़ा सा बैंड हो गया जब डोर खोलना पड़ा, क्योंकि देखना था ना अंदर टेस्ट रिपोर्ट क्या है, डमी ने क्या रिस्पॉन्स किया, क्योंकि आपको पता ही है गाड़ी के अंदर डमीज होते हैं, फिर उनकी हालत के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पूरी रिपोर्ट बनती है, तो डोर तो खोलना ही था। ऑन दी अदर एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि टाटा मोटर्स ने जो अचीवमेंट ली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ा क्रैश टेस्ट था, कि भैया गाड़ी को अपने ट्रक में लगाया, तो जो दूसरे ब्रांड्स हैं, जो कि बड़े प्लेयर्स हैं, ये लोग एक हवा फैला रहे हैं कि टाटा मोटर्स ने ये सब फेक किया है। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप लोगों के इस बारे में क्या विचार है। और दोस्तों बात यह है कि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसने 5 स्टार सेफ्टी के अंदर अपना परचम तो लहराया, पर इन्होंने ये लोग एक बैकबोन बने कि कार्स को सेफ होने की भी जरूरत है। इन्होंने एक आईना दिखाया कार ओनर्स को कि भाई आपकी गाड़ी सेफ नहीं है, स्टॉप बाइंग पेपर कार्स। और ऑन दी अदर एंड अगर मैं टाटा मोटर्स की स्टेटमेंट के हिसाब से भी जाता हूँ कि जब गेट खोला गया तो ये डैमेज आ गया, पर यार टाटा मोटर्स की कार में आपको नहीं लगता बहुत हैवी शीट मेटल होता है, और डोर खोलते टाइम सडनली इतना बड़ा डेंट नहीं आ जाना चाहिए था, ये भी काफी कंफ्यूजिंग है। दोस्तों बात ये है कि अगर इंजन विंजन की बात होती ना तो मैं इग्नोर कर देता, बट यार टाटा मोटर्स की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर मैं सपोर्ट में खड़ा होता। मैं ये बात एडमिट करने के लिए तैयार हूँ कि ये गाड़ी 5 स्टार ही है, और हो सकता है कि एडिटर से गलती हुई हो, क्योंकि मैं खुद एडिटिंग भी करता हूँ और मैं रियलाइज करता हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, एक आध शॉट आगे पीछे हो सकता है। पर दोस्तों मैं अपनी राय भी यहाँ पर देना चाहूंगा। अब जिस हिसाब से ये सब चीजें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा आ चुकी है, AI बहुत ज्यादा आ चुका है, आप लोग देख रहे हो आजकल कुछ भी हो रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जहां पर टाटा पंच के ऊपर ट्रक रखकर ले जाया जा रहा है, और लोग ये मान रहे हैं कि पंच का ये वाला टेस्ट भी हुआ था जिसमें ट्रक पंच के ऊपर रखा गया, बांधा गया और जा रहा है, जबकि वो एक AI वीडियो थी।
मैं यहाँ पर सारे ब्रांड से अपील करना चाहूंगा जितनी भी एनकैप्स है, इफ यू वांट टू टैग देम, सो आई विल बी स्पीकिंग दिस लाइन इन द इंग्लिश, प्लीज स्टार्ट डूइंग द क्रैश टेस्ट on a real time live video. Let people experience live incidents. Let us see live what's going on. क्योंकि दोस्तों बात ये है कि सच क्या है, झूठ क्या है, एआई है, नहीं है। ब्रांड भी, टाटा मोटर्स भी सही बोल रहे हैं, वो भी एक सिनेरियो पॉसिबल है। पर क्या है ना, ये कोई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज नहीं है कि जो सडनली कुछ हो गया और कुछ हो गया। ये किसी के मेहनत के पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये एक रियल चीज चल रही है, ये कोई मजाक नौटंकी नहीं चल रहा है। एक बंदा मेहनत के पैसे लगा रहा है ना, अगर वो दिन रात काम करके आता है, वो सेफ्टी के लिए कार खरीद रहा है। सारे के सारे क्रैश टेस्ट को आप लाइव करो भाई, रियल टाइम लाइव एक्सीडेंट होगा वहां पे, लेट पीपल सी द लाइव रिजल्ट। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए मुझे लगता, क्योंकि दोस्तों एक बार को मान लेते हैं टाटा मोटर्स की कार वैसे भी सेफ रहती है, उन्होंने ना करा हो, पर भाई ये तो एक काइंड ऑफ लूप होल है ना। फिर बाकी ब्रांड्स यहाँ पे प्ले अराउंड भी कर सकते हैं और कार भी बदली जा सकती है, एआई से ठीक भी करा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ ट्रक क्या, फिर तुम भाई गाड़ी को पहाड़ से फेंक दो नीचे, बच जाए, क्या पता। बात तो सही है। एआई है, कुछ भी हो सकता है भाई। पानी के अंदर एक्वामैन जैसा आदमी रह सकता है, ऊपर आसमान से दूसरे ग्रह से भाई सुपरमैन आ सकता है, फिर सुपरमैन की लुप भी हो सकती है क्रिप्टोनाइट से। तो कहानी तो कुछ भी बनाते रहो, एआई है तो सब पॉसिबल है। So for a while I would like to support Tata Motors, but on the other hand या तो आप लोग दोबारा से क्रैश टेस्ट करो, एक बार लाइव ही कर दो। मैं तो कहता हूँ जितने भी एलिगेशन आ रहे हैं भाई, सबका मुंह बंद कर दो, बात खत्म। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से अपील करूंगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको रियल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सारी चाहिए। तो ये सब आपके ऊपर है, आप लोग देखें और बताएं आप लोगों के क्या विचार है। अब बात करते हैं महिंद्रा ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है और टाटा मोटर्स का रिकॉर्ड जो महिंद्रा ने तोड़ा है वो क्या है। तो आप लोगों को याद होगा XUV 7XO मार्केट में आई है और साथ ही में XEV 9S भी मार्केट में आ चुकी है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड ये है कि बुकिंग डे वाले दिन 93,000 बुकिंग्स महिंद्रा के पास आ चुकी हैं एंड ऑफिशियली महिंद्रा ने अनाउंस भी कर दिया है और टाटा मोटर्स का सियरा वाला रिकॉर्ड टूट चुका है। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है यार, टाटा सियरा भी ईवी में अवेलेबल नहीं है। अगर हम 7XO की बात करें तो जो इनका दूसरा वर्जन है वो 7XO के ऊपर ही बेस्ड एक ईवी है। तो ये दो कार्स की कंबाइंड सेल है और सियरा की एक कार की कंबाइंड सेल है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर टाटा सियरा की भी ईवी आ गई होती तो मे बी उनकी भी 20,000 एक्स्ट्रा बुकिंग आ सकती। बट फिर भी मैं महिंद्रा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महिंद्रा भी हमारे देश की कंपनी है, तो यार काफी प्राउड फील होता है कि हम लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। 93,000 बुकिंग बहुत बड़ा नंबर है, 70,000 बहुत बड़ा नंबर है। अब मैंने आपको हालांकि रियलिटी तो दी थी, क्योंकि देखो सच बताना मेरा काम है। वहां पे 2 कार से आया है, टाटा का 1 कार से आया था। बट एट द एंड बोथ आर इंडियन ब्रांड्स, दोनों जाने जाते हैं भाई, महिंद्रा का लोहा, टाटा का लोहा। सो आई एम रियली हैप्पी कि ये सब जो भी चीजें हो रही हैं इससे कार इंडस्ट्री बूम कर रही है। 26 जनवरी से महिंद्रा इन गाड़ियों की डिलीवरीज को स्टार्ट कर देंगे। पर हाँ, थोड़ा सा ये जरूर हुआ कि अगर मैं थोड़ा फन वे में बताऊं कि जो भोकाल टाटा सियरा का सेट हुआ था, जो सारा भोकाल अभी रिसेंटली चल रहा था टाटा पंच का क्रैश टेस्ट वाला, तो महिंद्रा की इस बड़ी न्यूज से भैया भोकाल टूट तो गया है। और ये जो गेम बैठा है ना सारा पंच के क्रैश टेस्ट को लेकर, मैं आपको ये बोलूंगा आप इसको इतना माइंड में मत लेना। एक बार का चलो मान लेते हैं डोर पे डैमेज आ गया, बदल गया, थोड़े से पॉइंट काट भी लो, मैं कह रहा हूँ यार 4.5 स्टार मान के बात खत्म करो, कोई बात नहीं। बट स्टिल टाटा मोटर जैसा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, अगर मैं 8 लाख के नीचे के बजट वाले में बात करूं, अभी भी मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो जस्ट गो अहेड एंड बाय टाटा। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।